अभिमान किसी को भी तबाह कर सकता है, पर तब क्या होता है जब बेहिसाब शक्ति उस अभिमान से जा मिले। वाल्मीकि रामायण हमें एक ऐसे ही शक्तिशाली राजा दशग्रीव की कहानी बताती है, और यकीन मानिए ये वो कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सोचिए जरा, एक 10 सिरों वाला राजा दशग्रीव गुस्से से कांप रहा है और गरज कर कह रहा है, कौन है ये शंकर? मैं इस पहाड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकूंगा ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना शक्तिशाली राजा एक देवता को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर बैठा, और वो इस जाल में फंसा कैसे? आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ है दशग्रीव का अहंकार और उसका चमत्कारी पुष्पक विमान। क्या यही उसकी असली शक्ति का राज था? हुआ यूं कि दशग्रीव ने अपने ही भाई कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था, और उसने सिर्फ राज्य ही नहीं छीना बल्कि कुबेर का वो अनमोल उड़ता हुआ रथ पुष्पक विमान वो भी हथिया लिया। अब ये कोई मामूली विमान नहीं था, ये तो सोच की रफ्तार से उड़ता था। इसमें शाही से शाही सुविधाएं थीं और ये अपने मालिक को बेहिसाब शक्तियां देता था। और इसी विमान पर सवार होकर दशग्रीव तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़ा था। पर उसकी इस विजय यात्रा में एक ऐसी रुकावट आई जिसे वो पार नहीं कर सका, और ये रुकावट थी महादेव को दी गई एक सीधी सीधी चुनौती। जब वो एक पवित्र जंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। उसका वो शक्तिशाली पुष्पक विमान जो सिर्फ उसकी मर्जी से चलता था, हवा में ही जैसे जम गया। विमान ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, और ये देखकर दशग्रीव का खून खौल उठा। दशग्रीव को लगा ये जरूर देवताओं की कोई चाल है। तभी भगवान शिव के गण नंदी सामने आए और उसे चेतावनी दी, आगे भगवान शिव ध्यान में लीन हैं, यहां किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। नंदी की चेतावनी को अनसुना कर दशग्रीव गुस्से में विमान से कूदा और कसम खाई कि वो उस पहाड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और बस यही उसके अहंकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां दशग्रीव का अहंकार सीधे सीधे दिव्य शक्ति से जा टकराया। ये वो पल था जिसने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उसने अपनी विशाल खंभों जैसी भुजाओं को कैलाश पर्वत के ठीक नीचे फंसाया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, वो पूरे के पूरे पर्वत को उसकी जगह से हिला देना चाहता था। और जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी धरती कांप उठी, समुद्रों में तूफान आ गया और सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। लेकिन इस पूरी उथल पुथल से बेअसर भगवान शिव ने बस अपने पैर के अंगूठे से जरा सा पहाड़ पर दबाव डाल दिया। जरा सोचिए इस बात को, सिर्फ एक अंगूठा, एक अंगूठे ने उस ताकत को मसल कर रख दिया जो पूरी कायनात को हिला रही थी। क्या कोई इस शक्ति के फासले की कल्पना भी कर सकता है भला? और बस एक ही पल में दशग्रीव की भुजाएं पहाड़ के नीचे कुचल गईं। दर्द इतना भयानक था कि उसके मुंह से जो चीख निकली, उस एक चीख से पूरा ब्रह्मांड दहल गया। लेकिन जानते हैं, यही दर्द और यही हार एक नई शुरुआत बनी। ये कहानी है 1000 साल की उस तपस्या की जो पश्चाताप और एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक बनी। दर्द से तड़पते हुए दशग्रीव के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके मंत्रियों ने उसे एक ही सलाह दी, अब सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण ही उसे इस पीड़ा से मुक्त कर सकती है। और वक्त के साथ उसकी तपस्या ने एक नया रूप ले लिया। जहां पहले दर्द और गुस्से की चीखें तीनों लोकों में गूंजती थीं, अब वहीं से भक्ति और स्तुति के भजन सुनाई देने लगे। पूरे 1000 साल तक वो फंसा हुआ राजा कठोर तपस्या करता रहा। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए खुद कई स्तोत्रों और भजनों की रचना की और उन्हें पूरी श्रद्धा से गाया। आखिरकार उसकी भक्ति रंग लाई। ये कहानी का वो पड़ाव है जहां दशग्रीव को सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई पहचान मिली। उसकी सच्ची और लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और उसे उस पहाड़ के बोझ से आजाद कर दिया। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। शिव ने उससे कहा, तुम्हारे रव से यानी तुम्हारी उस भयानक चीख से सारे लोग कांप उठे थे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा रावण। तो इस तरह उसके दर्द की चीख ने ही उसे उसकी अमर पहचान दी। महादेव ने उसे सिर्फ नया नाम ही नहीं दिया बल्कि कई वरदान भी दिए। तपस्या में खोई उसकी पूरी उम्र उसे वापस मिल गई और साथ ही मिली चंद्रहास नाम की एक दिव्य तलवार। पर हां, एक चेतावनी भी थी, अगर कभी इस तलवार का अपमान हुआ तो ये वापस शिव के पास लौट आएगी। तो रावण पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटा, पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या उसकी 1000 साल की तपस्या दिल से किया गया पछतावा था, या फिर सिर्फ जिंदा बचने की एक बहुत ही होशियार तरकीब? शक्ति और भक्ति का यही उलझा हुआ रिश्ता रावण के किरदार को इतना जटिल और दिलचस्प बना देता है।